हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू Vedics.in। तो हम लोग हरिकेन रेस आ चुके हैं और हमारी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब हम लोग मतलब काफ़ी आगे निकल चुके थे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें क्या क्या चीज़ें अपने साथ रखनी चाहिए ताकि हम लोग जब भी किसी प्लेस पे जाएं तो वहाँ का जो भी चीज़ें हैं हमें तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि 3 घंटे का रास्ता है सियाटल और बेलीव्यू से। तो 3 घंटे का रास्ता जो होता है वो लंबा रास्ता होता है और आपके पास प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्लेस है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं नेशनल पार्क है, वहाँ पे हाइकिंग के लिए या फिर कैंपिंग जो भी आपको करना है वहाँ पे उसके लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि एक हार्ट आप जरूर लीजिएगा। हम लोगों को तो गैस भरवाना था, यहाँ पे पेट्रोल को गैस कहा जाता है, तो लोग गैस भरवाने के लिए जाते हैं। तो कॉस्को था तो वहाँ हमने थोड़ी स्ट्रेचिंग की, कुछ खाया पिया और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। तो पहला हमारा हार्ट वहीं रहा। लंबे जर्नी जो होती है उसके लिए एक हार्ट जरूर लेना चाहिए। और ओलंपिक नेशनल पार्क जब हम लोग मतलब एंट्रेंस गेट पे पहुंचे तो वहाँ पे एंट्रेंस का कुछ फ़ी होता है जिसे दे के आप जा सकते हैं, लेकिन हमने पास बनवाया क्योंकि इससे क्या होता है ये कि एनुअल पास होता है, जिसके कारण आप किसी भी नेशनल पार्क में आप आराम से इंटर कर सकते हैं। और उसके लिए वो जो पास जो होता है वो आप यूएस के किसी भी नेशनल पार्क में वो पास वैलिड होता है 1 साल के लिए। तो हम लोगों ने $80 दे के वो पास लिया। और ऐसे ही आप चाहें तो सुविधा है और आप घूमना चाहते हैं दूसरे प्लेसेस पे भी, तो नेशनल पार्क के ही अलग अलग कैटेगरी है, बहुत जगह है, तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। तो हमने पास लिया और आसपास आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल छोटे छोटे मकान हैं, छोटे छोटे घर हैं और काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पे आना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे आने का 3-4 तरीका है, जैसे कि आप चाहें तो फेरी लेके आ सकते हैं। तो फेरी में क्या है कि वहाँ पे लंबी लाइन लगी रहती है, तो वहाँ जाइए, फिर अपना कार लोड कराइए वहाँ पे, फिर फेरी से जाइए, तो उसमें जितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हमने सोचा कि नहीं, हम लोग नो टोल नो फेरी वाला ही रूट चूज़ करेंगे। और ये रूट चूज़ करने के कारण क्या हुआ कि हमारा टाइम जो था थोड़ा कम लगा वहाँ, क्योंकि वेटिंग टाइम बहुत हाई हो जाता है वहाँ पे, ज़्यादा हो जाता है इसलिए। और जैसा कि ये जो प्लेस है इसमें जब भी आप जाएंगे तो आपको मतलब कुछ चीज़ों की तैयारी करके जानी चाहिए, ताकि आप जाने के बाद वहाँ पे आपको मतलब रिग्रेट ना हो कि हमने ये तैयारियाँ नहीं की थी। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगी। और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेक कर लीजिएगा। को बता दिया था सीज़न कैसा होता है यहाँ पे, और ठंडे का अलग होता है, गर्मी का अलग माहौल होता है। तो हम लोगों ने रेफ़र किया कि हम लोग गर्मी के समय ही जाएंगे। और वहाँ जाने का जो एरिया है, धीरे धीरे जो पहाड़ी इलाका है उसमें जब हम लोग इंटर कर जाते हैं, जैसे कि ये हम लोग इंटर कर चुके हैं और देखिए छोटा छोटा आपको घर दिख रहा होगा। तो इंटर करने के बाद आपको बहुत सारे ऐसे घर दिखेंगे जो कि आपको बिल्कुल क्यूट लगेगा, डाउन टू अर्थ घर है इस टाइप का दिखेगा। और टेम्परेचर भी धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। लेकिन यहाँ का जैसा कि टेम्परेचर अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी भी कैसे भी मौसम हो सकता है। इसलिए अगर आप अच्छे ड्राइवर नहीं हैं तो बेटर है कि फेरी के साथ ही आप जाएं, फेरी से चले जाना ही बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपसे हो पाएगा, ऐसा जो घुमावदार रास्ता होता है पहाड़ी इलाका में आप ड्राइव कर सकते हैं, तो ही इस को आपको प्रेफर करना चाहिए। तो हम लोग अब उस एरिया में घुस चुके हैं और टेम्परेचर भी हाई हो चुका था, हल्की हल्की बारिश की बूंदें थी और बिल्कुल फॉगी वेदर हो गया था अपने आप से थोड़ी देर में। तो और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि कभी भी कहीं से भी हिरन या फिर कोई भी जानवर जो है वो पॉप करके आ जाता है रोड पे, तो आपको बिल्कुल सतर्क रहना होगा, क्योंकि आप किसी भी जानवर को ऐसे ठोकते हुए निकल नहीं सकते हैं। ये यहाँ पे क्राइम हो जाएगा, इसलिए बेटर है कि आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी है।
ड्राइव करते समय। और ड्राइव करते करते ही आपको कुछ कुछ सीनिक व्यू भी मिल जाएंगे, जैसे कि कुछ वाटरफॉल जो होता है वो छोटा मोटा वाटरफॉल आपको दिखता रहेगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। और ड्राइविंग करने के समय जो पर्टिकुलर मतलब यहाँ पे मुझे ये चीज़ अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे शिमला जैसा ही रोड है, थोड़ा घुमावदार रोड है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है कि एक तरफ से आने का है, एक तरफ से जाने का है, तो इससे ना कोलिजन का थोड़ा खतरा कम है। तो ये थोड़ा इजी है यहाँ पे ड्राइविंग, कि आपको डर नहीं है कि सामने से कोई आके आपको मतलब हार्म पहुँचा सकता है। बस एनिमल्स से थोड़ा बच के रहना है, आपको बचाना है उन्हें। और मुझे ये चीज़ अच्छा लगा कि यहाँ पे एनिमल्स जो हैं वो बिल्कुल ही लोगों से डरते नहीं हैं। वो बिल्कुल, मैं आपको आगे वीडियो तक दिखाऊंगी, जो मेरे बस हल्का सा बुलाने से वो हिरन मेरे पास आ गया था, बिल्कुल नज़दीक। मैंने शॉर्ट्स में भी वीडियो में डाला है, शायद आपने अगर नोटिस किया होगा। तो मैं एक एक मिनट का ही आजकल शॉर्ट्स डाल रही हूँ, क्योंकि वो वाले शॉर्ट्स जो होते हैं ये नॉर्मल वाले वो चलते नहीं है, सिर्फ कुकिंग वीडियो वाले शॉर्ट्स थोड़ा बहुत चल जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना 1 मिनट का डालूँ, ताकि थोड़ा ऐड वैड भी चल जाए। वैसे तो लोग, अगर आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो फिर मेरे चैनल को भी थोड़ा ग्रोथ मिलेगा। वैसे तो मैं मेहनत करती ही हूँ और मैं एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा नहीं रखती, लेकिन हाँ, मैं नॉलेज के लिए वीडियो बनाती हूँ। और मुझे पता है, क्योंकि लास्ट में भी मैंने जो शिरडी, सनी सिग्नापुर और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, जो कि शुरुआत में नहीं चले, लेकिन बाद में आज तक वो वीडियोस चल रहे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर। तो उसी तरह मैं कोई भी वीडियो में बहुत मेहनत करती हूँ, और रिटन पोस्ट भी मैं vedix.in पे लिख देती हूँ, ताकि अगर आप चाहें तो वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस पर्टिकुलर प्लेस की जहाँ भी हम लोग घूमने जाते हैं। और मैंने ये भी सोचा है कि कुछ दिन में मैं एक प्लेलिस्ट ही बना दूंगी, कि कुकिंग वीडियोस के अलग, या फिर जो व्लॉग्स हैं उनके, मतलब स्पेशली जो यूएस के व्लॉग हैं उनका अलग बना दूंगी, फिर टेंपल के व्लॉग का अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी, ताकि आप सबके लिए इजी हो। इंडिया के व्लॉग्स का अलग, इस तरह से, ताकि ईज़िली आप उसे पता कर सके। तो देखिए, रास्ता जो है वो फॉगी होता जा रहा है, और इस टाइम पे टनल जो आते हैं वो भी बहुत सुंदर दिखता है। आगे आते हुए टनल भी आपको मिलेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि आप सबको क्या क्या अपने साथ पैक करके जाना, क्योंकि हाइकिंग एरिया है। तो हाइकिंग के लिए आपको ये एक तो आपको एक्स्ट्रा क्लॉथ, फुटवेयर, ये सब रखना ही चाहिए। सन ग्लासेस इसलिए मैं बोल रही हूँ रखने के लिए, क्योंकि अगर वहाँ पे धूप ज़्यादा होगा, या फिर हाइकिंग करने के समय कभी कभी धूप आ जाता है, अनप्रेडिक्टेबल वेदर है। फिर हाइकिंग शू, हाइकिंग सॉक्स, ये दोनों चीज़ अलग होता है, आपको रखना चाहिए। कि नॉर्मल सॉक्स जो होता है वो आपको स्किड करा देगा, और हाइकिंग शू जो होता है वो बेस्ट होता है इसके लिए, ट्रैवल करने के लिए। फिर डेटा केबल, मोबाइल कैमरा, ट्राइपॉड, SD कार्ड, ये सब तो आपको रखना ही चाहिए, ताकि आप चाहे तो अपना वीडियो बना सके। और दोस्तों, मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ पे जो जीव जंतु हैं वो इंसानों से नहीं डरते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा ही होना चाहिए। इंडिया में पहले ऐसा ही होता था। ये आक्रांता लोग जब इंडिया में नहीं आए थे, हमारे भारत देश को बर्बाद करने नहीं आए थे, तब हमारे लोग बिल्कुल शुद्ध विचार के थे और बहुत ही अच्छे लोग थे। लेकिन धीरे धीरे सिविलाइजेशन चेंज हुआ, पता नहीं कैसे कैसे लोग बाहर से आ गए, और वो लोग हमारे धरती को और लोगों को भी बरगलाए और चेंज किया। बहुत सारे लोग, मतलब उन लोगों का स्वभाव ही खराब हो गया, जिसके कारण लोग अनसिविलाइज्ड, इलिटरेट, अनएजुकेटेड हो गए। तो मैं आज, क्योंकि नॉलेज हर जगह अवेलेबल है, तो आप सबको नॉलेज गेन करना चाहिए, आप सबको संस्कारी होना चाहिए, और ये सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पे हम धरती पे आए हैं तो कुछ समय के लिए आए हैं और फिर हमारा जन्नत बहुत बड़ा चीज़ है।
आपको ये सोचना चाहिए कि जब तक आप इस धरती पे हैं तब तक आपको सीखना है कुछ, क्योंकि आप जब तक कुछ सीखेंगे नहीं इस धरती पे तब तक आपको कुछ भी नसीब नहीं होगा, कोई मतलब हाई डायमेंशन आपको नसीब नहीं होगा। इसलिए मैं यही सजेशन देना चाहती हूँ सबको कि प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिए कि हम लोग कुछ ही समय का धरती। अरे भाई, सबका रिस्पेक्ट कीजिए, सबसे प्यार कीजिए, इंसानियत से प्यार कीजिए, और जो आपको कर्म मिला हुआ है वो कर्म कीजिए। ये नहीं है कि आपको कुछ भी ठग के या कुछ भी करके आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत पैसा कमाना है, सब कुछ तो यहीं धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन जो भी संस्कार आप गेन करेंगे, जो भी चीज़ें आप सीखेंगे, जो आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे उससे, इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जो भी अच्छाई है वो कीजिए। कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है, लेकिन जो आपके साथ संस्कार आप बना के रखेंगे ना, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। आप कहीं भी चले जाइए, वो जगह स्वर्ग हो जाएगा, वो जगह जो है वो जन्नत हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबको यही सलाह दूंगी कि अच्छी चीज़ें लोगों को दीजिए, अच्छा संस्कार सीखिए, और सबका रिस्पेक्ट कीजिए, सबका रिस्पेक्ट कीजिए, और रिस्पेक्ट जो ना करे उसे सिखाइए कि रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है। तो ऐसे हम लोग देखिए टनल के पास आ चुके हैं। अब कुछ ही दूर बाकी है जहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले हैं रिज के पास। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको दिखाऊंगी कि हम लोग कैसे वहाँ पहुँचे और बाकी क्या क्या चीज़ जो है वो आपको अपने साथ कैरी करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।